गांव के बाहर पीपल का वह पेड़ सदियों से खड़ा था। लोग कहते थे, रात के सन्नाटे में उसकी पत्तियां नहीं, किसी के कान फड़फड़ाते हैं। गांव का नाम था सोनापुर और इस गांव में एक नियम था, सूरज ढलते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। उस दिन भी सूरज डूब चुका था। राघव अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था। दूर खेतों के बीच से आती हुई हवा में अजीब सी सीटी थी, जैसे कोई बहुत पास से सांस ले रहा हो। उसकी दादी हमेशा कहती थी, अगर हवा कानों में फुसफुसाए तो समझ लेना वो आ गई है। राघव ने खिड़की बंद कर ली, लेकिन उसी पल उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया है। राघव, आवाज इतनी धीमी थी कि लगा उसके अपने मन की गूंज हो। फिर अचानक, राघव बाहर आओ। उसका दिल धक से रह गया। आवाज किसी बूढ़ी औरत की थी, लेकिन उसमें भूख थी, ऐसी भूख जो पेट की नहीं होती। राघव पीछे हटा, तभी दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आई। खर खर खर, जैसे कोई नाखून दीवार पर चला रहा हो। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। मोहन काका का बेटा दीपक गायब था। उसका कमरा खुला पड़ा था। खिड़की के बाहर खेत में गहरे निशान थे, जैसे किसी ने भारी बोझ घसीटा हो। और सबसे डरावनी बात, दीपक के कान। उसके कान उसके बिस्तर पर पड़े थे, कटे हुए नहीं, उखड़े हुए। गांव की पंचायत बुलाई गई। बुजुर्गों के चेहरे पीले थे। किसी ने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन सब जानते थे, बड़े कान वाली चुड़ैल वापस आ गई है। यह कहानी 100 साल पुरानी थी। कहते थे, कभी इस गांव में एक औरत रहती थी, नाम था कौशल्या। साधारण दिखने वाली, लेकिन उसके कान असामान्य रूप से बड़े थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, औरतें उससे दूर रहती। एक रात गांव में चोरी हुई। बिना सबूत के दोष कौशल्या पर डाल दिया गया। उसे गांव के बीच खड़ा कर पीपल के पेड़ से बांध दिया गया और फिर उसके कान काट दिए गए। वह चीखी नहीं, वह रोई नहीं, बस हंसी और बोली, मेरे कान ले लिए, अब मैं तुम्हारी आत्माएं सुनूंगी। उसी रात गांव में पहली मौत हुई। राघव यह सब सुनकर कांप उठा। उसकी दादी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर वो किसी बच्चे का नाम ले तो समझ लेना वो पहले ही मर चुका है। लेकिन दादी, राघव फुसफुसाया, कल रात उसने मेरा नाम लिया था। दादी का चेहरा पत्थर हो गया। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, झींगुर चुप थे। बस पीपल के पेड़ से आती हुई आवाज, फड़ फड़ फड़, जैसे कोई बहुत बड़े कान हवा में हिला रहा हो। राघव अपने कमरे में बैठा था। दिया जल रहा था। अचानक दिए की लौ नीली हो गई। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, राघव। वह मुड़ा। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके कान, वे कंधों से नीचे लटक रहे थे, सूखे मांस जैसे। नसें फड़क रही थीं। तुम सुन सकते हो, वह बोली। तुम बाकी बच्चों जैसे बहरे नहीं हो। राघव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वह परछाई धीरे धीरे पास आई। उसके कान फर्श पर घिसट रहे थे। मेरे कान दो, मुझे फिर से सुनना है। सुबह गांव के मंदिर में राघव की लाश मिली। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके कान, वे भी गायब थे। अब हर साल सोनापुर में एक बच्चा गायब होता है।
और कहा जाता है, अगर कभी रात में तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे विचार सुन रहा है, अगर हवा तुम्हारे नाम को दोहराए, तो समझ लेना बड़े कान वाली चुड़ैल तुम्हारी सांसों की आवाज सुन चुकी है। और जब वह सुन लेती है तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता।